बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाह फैसल। आज एक बार फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लास 10th बायो के चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज में लेक्चर नंबर 3 जो कि है गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट्स। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस किए। उसी में हमने जो जर्नल जो डिफिनीशन थी गैसियस एक्सचेंज की जो डिफिनीशन थी उसको हमने डिटेल में पढ़ा है। और फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने डिफरेंशिएशन पढ़े थे, जो डिफरेंसेस थे गैसियस एक्सचेंज, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में, उसको हमने डिस्कस किया था। वो भी काफ़ी डिटेल पे हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं गैसियस एक्सचेंज की डिफिनीशन की तरफ। ठीक है, ये डिफिनीशन हमने किया भी था स्टार्ट में लेक्चर नंबर 1 में, लेकिन फिर भी गैसियस एक्सचेंज की जो डिफिनीशन है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज की जो डिफिनीशन है, ठीक है, तो हमने इसकी एक डिफिनीशन इस तरह भी किया था कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फ्रॉम एन एरिया of higher concentration to an area of lower concentration is known as gaseous exchange। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज की जो डिफिनीशन हमने किए थे वो हमने 2-3 डिफिनीशंस किए थे उधर। एक जो मैंने डिफिनीशन किया था वो मैं कह रहा था कि वो जो डिफिनीशन था वो स्पेशलाइज था एनिमल के लिए। ठीक है, और ये जो डिफिनीशन है ये जो है ये सब के लिए आप कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी कर सकते हैं और प्लांट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डिफिनीशन में जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो गैसेस की जो डिफ्यूजन होती है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन भी होती है, उसे हम क्या कहलाते हैं, उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहलाते हैं। जैसे कि मैंने उधर ये भी कहा था कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये गैसेस है। ठीक है, बाहर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हाई है। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल इनर बॉडी है एनिमल्स की या प्लांट की, इधर जो है ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो फिर क्या होगी, यहाँ से जो गैसेस, ये जो गैस है ऑक्सीजन, यहाँ से ये डिफ्यूज़ करेगा, इधर आएगा, मूव इधर करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, कि डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन में ये होगा कि गैसेस की जो जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगी वहाँ से ये गैसेस किस तरफ जाएगी, जहाँ पे इस गैस की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहलाते, इस प्रोसेस को हम कहलाते डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफ्यूजन की डिफिनीशन। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो डिफ्यूजन, ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो गैसियस एक्सचेंज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गैसेस की अगर डिफ्यूजन होगी, गैसेस और गैसेस की अगर एक्सचेंज होगी तो तब हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो हम फूड से लेते हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस के ज़रिए से हम लेते हैं जिसे हम रिस्पायरेशन कहलाते हैं। ठीक है, और उस रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फूड खाया है, ठीक है, C6H12O6, इसके साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, ठीक है, रिएक्ट करेगी, 6 ऑक्सीजन इधर आएगी, तो वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड है, और वो बॉन्ड कौन किसके ज़रिए से, किस चीज़ के ज़रिए से हम तोड़वाते हैं, तो वो है ऑक्सीजन।
तो ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की वजह से टूट जाता है, तो फिर इसमें जो एनर्जी जो होती है, वो जो स्टोर एनर्जी होती है, ठीक है, वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और गैसियस एक्सचेंज के अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी तो हम एनर्जी, ये जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है ये नहीं होगा, और जब रिस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इस गैसियस एक्सचेंज के अलावा जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता सेलुलर रिस्पिरेशन इस गैसियस एक्सचेंज के जो है इसके अलावा नहीं हो सकता। गैसियस एक्सचेंज होगा तो तब रिस्पिरेशन होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन, और जब सेलुलर रिस्पिरेशन होगा तो तब हमें एनर्जी मिल सकती है। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये टूट सकता है और तब हमें एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये प्लांट में किस तरह होता है। ठीक है, तो प्लांट में इस गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, जिस तरह ह्यूमन या जिस तरह एनिमल्स में जो लंग्स होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स में जो गिल्स होते हैं, इस तरह का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है वो प्लांट्स में नहीं होता। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर प्लांट्स में इस तरह का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जो रिस्पिरेशन परफॉर्म करे, ठीक है, या सॉरी ये जो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करे, तो फिर क्या होगा, प्लांट्स में ऐसी क्या चीज़ है। तो देखो, प्लांट में हर एक सेल जो है वो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने नीड के मुताबिक वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। वो जो उसको चाहिए वो लेता है एनवायरनमेंट से, और जो एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है उसे वो जो है वो रिस्पायर करते बाहर भेज देते। ठीक है, तो प्लांट्स में जो है कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होता। ठीक है, जिस तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो लंग्स होते हैं, ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स में जो गिल्स होते हैं, इस तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। लेकिन प्लांट फिर भी जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं लीव्स के ज़रिए से। ठीक है, इसके अलावा जो यंग स्टेम होता है उसके ज़रिए से, और जब वो अगर ये दोनों भी है और इसके साथ रूट्स के ज़रिए भी ये जो है, चाहे वो यंग रूट हो, प्राइमेटिव रूट्स हो, ठीक है, या जो जिसे हम प्राइमरी रूट्स भी कहलाते हैं, अगर वो रूट है तो वो भी गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर सकता है। अगर इसके अलावा अगर सेकेंडरी रूट है तो वो भी गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्टेम्स होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं, ठीक है, वो भी गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में जहाँ भी जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम परदन आ जाते कि लीव्स में किस तरह और यंग स्टेम में किस तरह गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होते। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज इन गैसियस एक्सचेंज एंड लीव्स एंड यंग स्टेम। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, किस तरह परफॉर्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ gaseous exchange and leaves and young stem। ठीक है, कि लीव्स और यंग स्टेम में ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये किस तरह परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जो लीव्स और यंग स्टेम है इसमें जो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है वो एक स्मॉल ओपनिंग के ज़रिए से होता है जिसे हम स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, लीव्स और यंग स्टेम में क्या होता है, उसी में जो एपिडर्मल सेल होते हैं, जो एपिडर्मस होता है उसमें एक स्पेशल पोर होता है, ठीक है, जिसे हम स्टोमेटा कहलाते हैं। उस स्टोमेटा के ज़रिए से ये रिस्पिरेशन, ये गैसियस एक्सचेंज जो है ये परफॉर्म होती है। ठीक है,
इधर मैं डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ लीफ की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लीफ। इसके बाद होते हैं पेलिसेड सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डायग्राम। ये जो लीफ की जो माइक्रोस्कोपिक जो डायग्राम है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। इसमें ये जो है ये बाहर जो होती है वो क्यूटिकल होती है, ठीक है, जिसे ये वेक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है, वेक्सी क्यूटिकल। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ठीक है, ये होता है मीजोपेल। मीजोपेल सेल्स होते हैं ये सारे जो होते हैं, ये क्या होते हैं, मीजोपेल सेल्स। और ये जो है ये है हमारे पास एपिडर्मस, जिसे ये ऊपर है तो अपर एपिडर्मस, और ये है हमारे पास लोअर एपिडर्मस। ये क्या है, लोअर एपिडर्मस। इसके नीचे भी इस तरह का एक क्यूटिकल होता है, ठीक है। फिर ये अगर मीजोपेल सेल में हम बात करें तो ये जो है ये सेल्स, ये इसको हम कहलाते हैं पेलिसेड, ठीक है, मीजोपेल सेल। और ये जो है इसे हम कहलाते हैं स्पंजी मीजोपेल सेल, स्पंजी मीजोपेल सेल्स, ठीक है। और ये जो मौजूद है, ये जो फोर मौजूद है, ये जो एफर्चर मौजूद है, इसे हम कहलाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ये फ्लूरल है, इसकी जो सिंगुलर है वो है स्टोमा, ठीक है। तो ये स्टोमा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, स्टोमा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास डायग्राम, लीव्स की हो गई,
ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने पहले कहा कि लीव्स और यंग स्टेम में जो है ये जो गीशियस एक्सचेंज है ये स्टोमेटा के ज़रिए से परफॉर्म होती है। ये स्टोमेटा में क्या होता है, ये स्टोमेटा जो है ये ओपन होती है दिन के टाइम, ठीक है। दिन के टाइम ये ओपन होती है, क्योंकि ये किस तरह ओपन होती है इसका एक अपना प्रोसेस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इधर हम सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो इस स्टोमेटा में जब ये स्टोमेटा कब ओपन होगी, जब इसमें वाटर आएगी, ठीक है। जब इसमें वाटर आएगी तो ये जो है इसमें टर्जिडिटी जो है वो बन जाती है। टर्जिडिटी, ये जो गार्ड सिल है ना इसके, ये टर्जिड हो जाते हैं, और जब ये टर्जिड हो जाते हैं तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाती है। और जब स्टोमेटा ओपन हो जाती है तो तब यहाँ से गैसियस एक्सचेंज और इवापोरेशन वगैरह परफॉर्म होती है, ठीक है। एक ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि मेजॉरिटी ये जो स्टोमेटा होते हैं ये लीफ के जो है लोअर एपिडर्मस पे होते हैं। अपर एपिडर्मस पे भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने लोअर एपिडर्मस पे होती है। तो इसका रीज़न ये लोअर एपिडर्मस पे ये जो स्टोमेटा है ये ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये जो अपर एपिडर्मस है इस पे सोलर रेडिएशन या जो सनलाइट है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सनलाइट ज़्यादा लगती है और नीचे के साइड पे इतनी ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है। और अगर नीचे के साइड पे ज़्यादा नहीं लगती तो यहाँ जो है यहाँ से नीचे जो है ये इतनी गर्म नहीं होगी, तो यहाँ से फिर ये कूल रहेगी, और जब कूल रहेगी तो इससे जो है वो इवापोरेशन ज़्यादा नहीं होगी। तो जब इवापोरेशन ज़्यादा नहीं होगी तो तब ये जो है ये टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी, और जब टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी तो स्टोमेटा ओपन होगी, और जब स्टोमेटा ओपन होगी तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो आसानी से परफॉर्म होगी। इसलिए ये जो स्टोमेटा है ये मेजॉरिटी प्लांट्स में जो है ये लीफ के लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस। अपर सरफेस पे भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने लोअर सरफेस पे होते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन ये जो मैंने रीज़न बताया ये टेक्निकल रीज़न है, ठीक है, ताकि ये कूल रहे, और जब कूल रहेगा तो इवापोरेशन के चांसेस कम होंगे। इवापोरेशन कम होगा, और जब इवापोरेशन कम होगी तो ये जो स्टोमेटा है ये टर्जिड रहेगा, और जब स्टोमेटा टर्जिड रहेगा तो ये ओपन रहेगी, और जब ओपन रहेगी तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो आसानी से परफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। तो क्या होगी, ये जो प्लांट इसमें दो प्रोसेस होते हैं मेन, एक फोटोसिंथेसिस और साथ में रिस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम ये होता है कि प्लांट जो है वो दोनों प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रिस्पिरेशन और साथ में फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चरिंग, मीन कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो सूरज के या लाइट के मौजूदगी में अपने फूड को प्रिपेयर करते, ठीक है। और इसके जो रॉ मटेरियल है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आते हैं। प्लांट्स वाटर लेते हैं, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, और ये सनलाइट भी आ जाती है, तो क्या हो जाती है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाती है, और इसके नतीजे में फूड बन जाता है, मीन ग्लूकोज बन जाती है, ठीक है। फिर वो ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स जो है वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो तो स्टोर हो जाता है, लेकिन अपने लिए भी वो ग्लूकोज यूज़ करते हैं क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो जो ग्लूकोज है फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उधर फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो कहाँ से आ जाता है, देखो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो उसी की जो रॉ मटेरियल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, साथ में H2O की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ पे जो बन जाती है वो है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन भी बन जाती है। क्या बन जाती है, ऑक्सीजन भी बन जाती है, इज अ बायो प्रोडक्ट। तो फिर प्लांट क्या करता है, दिन के टाइम एज कंपेयर टू रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस बहुत फास्टर होती है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिस्पिरेशन। तो जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन जो है, जो बाय प्रोडक्ट बन रही है, ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन भी बन रही है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जो ज़्यादा
ये ऑक्सीजन जो है, इससे बाज़ ऑक्सीजन जो है वो किधर चला जाता है, वो जाता है उधर। सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन जब प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो ये जो ग्लूकोज बन जाता है, इसके साथ ये जो ऑक्सीजन बन जाती है, ये ऑक्सीजन सबसे पहले आ जाती है इधर, ये जो एयर स्पेसेस है, ठीक है, ये जो यहाँ ये जो खाली जगह नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे एयर स्पेसेस है। इन एयर स्पेसेस में ये जो है ये आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ से फिर सेल्स के अंदर चली जाती है, बाज़ जो है बाज़ ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाती है जहाँ पे ग्लूकोज भी मौजूद है। तो ग्लूकोज को क्या करता है, रिस्पिरेशन परफॉर्म होता है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, बाज़ ऑक्सीजन, तो ये ग्लूकोज टूट जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है। तो क्या बन जाता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस ATP जो है वो रिलीज हो जाती है, एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो फिर ये जो बाज़ ऑक्सीजन थी वो रिस्पिरेशन के लिए आ गई, रिस्पिरेशन परफॉर्म हो गई, और बाज़ ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाती है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो इस स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर चली जाती है, ठीक है। फिर इस रिस्पिरेशन के दौरान जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये किधर चली जाती है, ये फोटोसिंथेसिस की हमने पहली बात की कि फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। लेकिन मैंने पहले कहा कि दिन के टाइम एज कंपेयर टू रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। तो फिर इसके लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पिरेशन के दौरान बन रही थी ये कम थी, तो फिर ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर से लेता है, ऑक्सीजन बाहर भेज देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। क्यों ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेस तो हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि एज कंपेयर टू रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस फास्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर एक बार रिस्पिरेशन हो रही तो 3-4 बार फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जब फोटोसिंथेसिस फास्ट हो रही है तो फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो रूट के जरिए से नीचे से ले आता है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिस्पिरेशन से लेता है, लेकिन रिस्पिरेशन के दौरान मैंने कहा कि रिस्पिरेशन स्लो हो रही है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है फोटोसिंथेसिस के लिए कम है, तो ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर से लेती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो फास्ट परफॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा बन रहे हैं, रिस्पिरेशन तो स्लो हो रहा है, तो रिस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ एयर स्पेसेस में रह भी जाता है, और बाद जो ऑक्सीजन है वो बाहर भी भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है प्लांट में, ठीक है। ये तो हो गई दिन की बात। अब आ जाते हैं रात की तरफ। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की होना ज़रूरी है, ठीक है। अब रात के टाइम फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही, लेकिन रिस्पिरेशन हो रही है, तो फिर क्या होगा, रिस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टोर थी वो ऑक्सीजन लेता है, और अगर फिर यहाँ पे कम हो जाती तो बाहर से भी ऑक्सीजन लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर भेज रही है। रात के टाइम ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, ठीक है। ये हो गई, ये जो स्टोमेटा है ये यंग स्टेम में भी होती है, और ये तो हो गई लीफ की डायग्राम। यहाँ इस तरह का प्रोसेस वहाँ भी होता है। लेकिन जो वुड स्टेम है, ठीक है, या सेकेंडरी टर्शरी या क्वाटरनरी सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स है जिस पे बार्क होता है, ठीक है, बाहर की तरफ उस पे जो बार्क होता है, ठीक है, वो बार्क वो ऐसा ही होता है कि वो नॉन परमेएबल होता है, लेकिन उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम लेंटिसल कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहलाते हैं, लेंटिसल्स। उस लेंटिसल्स के जरिए भी इस तरह का जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है, ठीक है, प्लांट में। ये तो हो गई ये बात। अब आ जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की तरफ। एक्वेटिक हम किस चीज को कहते हैं, एक्वा हम कहते हैं वाटर को, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो टेरेस्ट्रियल्स की बात हो रही है या जो जर्नल बात हो रही है। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें कुछ एडाप्टेशंस आ जाते हैं। प्लांट्स एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप में चेंजेस लेके आ जाते हैं, जिसे हम एडाप्टेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें एडाप्टेशन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गई एक प्लांट जो है लिलीफिड्स, जिसे हम लिलीफिड्स कहलाते हैं। लिलीफिड्स में क्या होता है, लिलीफिड्स के जो लीव्स होते हैं वो
जो वाटर का जो अपर सरफेस है, ये फॉर एग्जांपल वाटर का सरफेस है, ठीक है, ये वाटर है, फॉर एग्जांपल ये वाटर का सरफेस है, यहाँ पे प्लांट्स बाकी नीचे होता है सब कुछ, यहाँ पे इसके जो लीव्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लिलीपेड्स के जो लीफ होते हैं, ठीक है, ये एक प्लांट एपिफिटिक प्लांट है लिलीफेट, ठीक है, जैसे मैं इधर उसका नाम लिख लूँ लिलीफेट्स, लिलीपेड्स, ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसके जो लीव्स होते हैं वो फ्लोटिंग करते हैं वाटर के सरफेस पे, और ये जो लीव्स है ये यहाँ से इसमें जो होते हैं इसके ज़्यादातर जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, वो अपर सरफेस पे होते हैं। यहाँ पे मैंने पहली बात की कि ये जो मेजॉरिटी जो प्लांट्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो लैंड प्लांट जो हमें जिसे हम कहलाते हैं, वो उसके जो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस। अपर एपिडर्मस में भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोअर एपिडर्मस पे पाए जाते हैं, ज़्यादा लोअर एपिडर्मस पे होते हैं, और रीज़न भी मैंने बता दिए। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें ज़्यादातर जो है वो अपर सरफेस अपर एपिडर्मस पे पाए जाते हैं। जिस तरह ये लिलीपेड्स है, इसके ये लिलीपेड्स किस तरह गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करता है, तो इस लिलीपेड्स के जो लीव्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और वो वाटर के जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लोटिंग करता है और गैसियस एक्सचेंज और साथ में फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लांट है जिसे हम अच्छा उसका नाम है मैंग्रोव्स, ठीक है। मैंग्रोव्स भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स में जो वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स है। इसमें जो होते हैं वो नेमेटोफोर्स होते हैं, नेमेटोफोर्स या उसे हम एरियल रूट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। वो वाटर के अपर सरफेस पे होते हैं, बाकी उसका सारा प्लांट्स का जो जितनी भी बॉडी है सारी वो वाटर के नीचे होती है, लेकिन जो एरियल रूट्स जिसे हम कहलाते हैं, जिसे हम नेमेटोफोर्स भी कहलाते हैं इस प्लांट के, वो अपर सरफेस पे होते हैं और उसी में जो है वो लेंटिसल और स्टोमेटा दोनों होते हैं और इसी ज़रिए से ये जो है अपनी गैसियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी सबमर्ज जो प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज प्लांट्स हम उसे कहलाते हैं जिसके जो प्लांट है ना, फॉर एग्जांपल ये हो गया प्लांट, ये वाटर है, ठीक है, तो प्लांट्स का आधा जो हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा ये हो गया इसके रूट स्टेम, बाज स्टेम और बाज लीव्स और स्टेम जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो इसे हम कहलाते हैं सबमर्ज प्लांट, ठीक है। तो ये जो सबमर्ज प्लांट होते हैं इनके भी कुछ हिस्सा बाहर होते हैं और ये जो बाहरी हिस्सा होता है इसके ज़रिए से ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेंटिसल्स के ज़रिए भी जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होती है। तो ये तो हो गया आज का हमारा टॉपिक कि गैसियस एक्सचेंज, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसी होती है, ठीक है। तो वो हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है किसी को तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने फेलो से भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह के जो वीडियोज़ है ना, जो वीडियोज़ ये जो इफ़ेक्टिव वीडियोज़ है आप लोगों को मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।